हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि देख सकते हैं, सुबह का टाइम है और मैं फटाफट से अपने काम में जुड़ चुकी हूँ। सुबह में मैंने सबसे पहले क्लीनिंग की है और मैं ये अपने आगे वाले रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहीं से स्टार्ट किया क्लीनिंग करना, क्योंकि ये सब चीज़ें रात में बहुत फैली हुई थी। इनके पापा आते हैं तो कपड़ा ऐसे ही खोल के बिस्तर पे ऊपर चले जाते हैं, फिर बहुत सारा पूरा फैला हुआ था रूम। और वेदांत भी खेलता है तो गंदगी हो ही जाती है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हो और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ मैं फटाफट से अब क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ मैं सबसे पहले शुरुआत झाड़ू से कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में जितनी भी गंदगी है हम लोग सभी ही अपने घर में झाड़ू लगा के ही उसे क्लीन करते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी सुबह में। और अभी वेदांत सो रहा था और इनके पापा भी सो रहे हैं, तो अभी मेरे पास टाइम काफ़ी था। मैं सोची लो फटाफट से कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, सब कुछ मतलब सही कर दिया है मैंने। अब बस मैं झाड़ू लगा दूँगी, देन उसके बाद मैं कोई भी काम करूँगी, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा हौच पौच रहता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं। ये सारी चीज़ें सुबह ही करनी होती हैं हम लोगों को, तो इसीलिए अपने अकॉर्डिंग फिर फटाफट से सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ झाड़ू लग चुकी थी मेरी। अब मैं क्या करूँगी, फटाफट से पोछा भी लगा दूँगी, जैसे कि वेदांत के आते आते इसे पूरा सूख जाएगा तो ये खेलेगा आराम से और क्लीन रहता है। क्योंकि बच्चा है तो लौटता है ज़मीन पे, इधर उधर खेलता है, तो साफ़ रहता है तो सही रहता है। फिर मुझे भी आसानी रहती है और वो भी आराम से खेलता है। तो इसलिए मैं सुबह ही फटाफट से ये सारे काम कर लूँगी। और यहाँ मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था। अभी धीरे धीरे से सभी चीज़ें सूख जाएंगी और मेरा इधर का भी बाकी काम हो जाएगा। बर्तन मैंने भिगो दिया था फूलने के लिए, तब तक मैं बर्तन भी उधर धुल लेंगी और बाकी काम फिर धीरे धीरे मैं करती रहूँगी। जब तक मैंने पोछा लगाया था वेदांत भी उठ गया था और चला आया था नीचे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली मेरा रूम एकदम क्लीन हो गया है। मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है, तो कुछ ऐसा लग रहा है। और सब कुछ करने के बाद मैं नहा ली थी। आज मैंने बाल धोया था तो वही मैं बाल कंघी नहीं की थी और पूजा कर चुकी थी मैं। पूजा करने के बाद अब मैं बाल को अपने थोड़ा सा झाड़ लूँगी, उसके बाद मैं किचन में सीधा जाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं बनाया है और चाय भी नहीं पिए थे हम लोग, तो इसलिए मैं फटाफट से ये किचन में डायरेक्ट आ गई थी। और चाय में हम लोग आज पापड़ और चाय पिए हैं और बाकी इधर मैं दाल चढ़ा दी हूँ पकने के लिए। ये मैंने चावल मतलब रखा है, ये चावल धुल रही हूँ मैं, चावल इधर पका लूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी सब्ज़ी काटने। आज हम लोग सोच रहे थे कि क्या बनाए खाने में, क्योंकि ज़्यादा लोग 3 लोग हैं तो समझ में नहीं आ रहा था, तो सिंपल से मैंने ही खाना बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और मौसम अब चेंज ऐसा हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आता है। इधर पे तो इतनी बारिश हो रही थी मौसम ख़राब होने की वजह से, और ठंड ऐसा लग रहा था गर्मी में ठंडी आ गया हूँ। तो फ़िलहाल हम लोग सोच रहे थे क्या ही बनाएं, तो ये पालक रखी हुई थी, मैं सोची लो आज पालक ही बनाती हूँ। तो इनके पापा को पालक बहुत पसंद है, पालक बैगन सोया वाला सब्ज़ी, तो वही मैं आज बना रही हूँ खाने में। तो मैं क्या कर रही हूँ कि पालक को मैं निकाल के इसके जितने मोटे मोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें मैं साइड काट ले रही हूँ सोया के साथ, और जो भी पत्ते पत्ते बच रहे हैं उनको मैं शाम के पकौड़े के लिए रख रही हूँ। तो आज मैं पहले से ही डिसाइड कर ली थी कि मैं शाम को पकौड़ी बनाऊँगी, तो इस वजह से मैं फटाफट से काट ले रही हूँ। ये देख सकते हैं वेदांत आ गया है, अब इसकी बदमाशी शुरू हो गई है। तो मैं कह रही बेटा मुझे आलू ला के दो, पर फिर ये मम्मा वो मम्मा करता रहता है, इसके साथ मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ मैं फटाफट से बैगन भी काट लूँगी और मैंने इसे छील दिया है। अब मैं इसे डायरेक्ट बनाते समय ही उसी वक्त काटूँगी। मैं धुल लाऊँगी सारी सब्ज़ी। और ये मैं खीरे काट ले रही हूँ, क्योंकि वेदांत को और इसके पापा को खाने में रायते सलाद के साथ दे दूँगी, क्योंकि मुझे तो खीरा पसंद नहीं है, मैं सिर्फ रायता खाती हूँ, पर इनके पापा और वेदांत को पसंद है। और ये देख सकते हैं सब्ज़ी के जितने भी जो कटे वेस्ट मटेरियल थे उसे वेदांत को बहुत पसंद है गैया को देने के लिए। देख सकते हैं गैया को डाल रहा है
और गैया भी इत्तेफाक से आ गई थी तो वो भी खाएगी। तो ये वेदांत गैया को देने के लिए आया है और उसने खुद से दिया है ये। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में बेसिक मैनर सिखाते हैं बच्चों के लिए, कि बच्चों को आप कैसे छोटे छोटे मैनर दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कैसा अंदर से है या कैसी वो चीज़ें करता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को छौंक लगा दिया था हरी मिर्च और अदरक लहसुन के साथ। सिंपल सी सब्जी है, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। खाने में उतनी ही टेस्टी होती है जितनी सिंपल ये बनने में, उतनी टेस्टी खाने में और हेल्दी होती है। तो मैं इसी तरीके से इसे बनाती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है, इसके पापा को बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक तरफ ये फटाफट से सब्जियां बन जाएंगी, तब तक मैं रोटियां सेक लूँगी और इनके पापा भी नहा लेंगे। फिर मैं उनको खाना निकाल के दे दूँगी, फिर वो अपने काम पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं क्या ही करना है। और अभी मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ। और वेदांत को जब मैं आटा दे देती हूँ खेलने के लिए तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है। वो अपने आटे के साथ ही कुछ ना कुछ बनाता रहता है। यहाँ मैं रोटी सेक रही थी और वो नीचे बैठ के पानी के साथ खेल रहा था। मैं भी उसे परेशान नहीं करती हूँ, बच्चा है, अगर वो खेलेगा नहीं तो करेगा ही क्या। तो इसीलिए मैं ज़्यादा उस पर बाउंडेशन तो नहीं लगाती हूँ कि ये ना करो। पर हाँ, कभी कभी जैसे चीज़ें जब बहुत बिगड़ने लगती हैं तब फिर मैं उसे रोकती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से गरम गरम देख सकते हैं मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ। एक तरफ मेरी सब्ज़ी भी धीरे धीरे पक रही है और चावल लगभग मेरा हो ही गया था। चावल मैंने पहले ही रख दिया था बनने के लिए, तो चावल मेरा बन चुका है। बस यहाँ सब्जियाँ भी लगभग हो गई हैं और यहाँ पे मैं उनके पापा को खाना दे चुकी थी। हम लोग भी खा लिए थे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। अब मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। वेदांत को सुला दिया था मैंने, खाना खा लिया था उसने। अब मैं फटाफट से अपना किचन साफ़ कर लूँगी। इससे क्या होगा कि मैं अपना काम भी इधर लगे हाथ ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि वेदांत फिर उठ जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी काम करने में। तो यहाँ मैं फटाफट से अपनी किचन पूरा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चली जाऊँगी बर्तन धुलने। तब तक वेदांत सो ही रहा है। फिर उसके बाद शाम को फिर पकौड़ी में बनाऊँगी, क्योंकि आज पालक रखी थी। पालक वैसे वेस्ट ही हो जाती और पत्तियाँ बहुत जल्दी पीली पड़ने लगती हैं ना, तो फिर वो ख़राब लगता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आलू और पालक मैंने काटा था वो है, और एक प्याज, इन सबको मिला के मैं एकदम ऑथेंटिक टाइप से बनाऊँगी पालक की पकौड़ी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसन और हल्की सी इसमें कुरकुरा होने के लिए सूजी मिलाया है। इससे क्या होता है, सूजी मिलाने से थोड़ा सा कड़ा सा हो जाता है। और भुना हुआ जीरा मैंने दिया है इसमें, चाट मसाला मैंने दे दिया है और हल्दी दिया है, और हल्की सी अजवाइन और नमक भी दे देंगे। और हींग देना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि हींग से ही पूरा फ्लेवर चेंज होता है। तो यहाँ पे हींग तो ज़रूर ही देंगे। और पहले पानी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि पालक है, पालक ऑलरेडी वो पानी छोड़ता है। इस वजह से आप क्या करो कि पहले मतलब पानी मत दो, पहले उसे खूब अच्छे से मिला लो। मिलाने के बाद जब लगे कि हाँ अब पानी की ज़रूरत है, तभी आप इसमें पानी मिलाना, वरना आप इसमें पानी बिल्कुल भी मत मिलाइएगा। वरना जब आप पकौड़ी बनाओगे तो तुरंत पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो यहाँ मैं प्याज व्याज धुल के ले आई थी। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं बारीक तरीके से काट लूँगी। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में काटूंगी ना तो पकौड़ी में बहुत आसानी से मिल जाएगा और कच्चा कच्चा फ्लेवर नहीं लगेगा इसका खाने का। तो इन सब का मिक्स करके मैं बना रही हूँ। और ये मैं छोटी छोटी एकदम बारीक तरीके से लहसुन काट रही हूँ और इन सबको भी मैं इसी में मिला लूँगी। और मिर्च मैंने दिया नहीं है, क्योंकि बच्चों को खाना है, वेदांत भी खाएगा, इस वजह से मैंने एक भी मिर्च नहीं दी है। अगर आप लोग अपने लिए बना रहे हो तो इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्च डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं मिर्च डाल दी हूँ, मतलब मिर्च नहीं डाली हूँ, सॉरी। मैं सिंपल से ऐसे ही मिला रही हूँ। जब मुझे बेसन कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें मिलाया था। तो यहाँ मैंने क्या किया, अपने खाने के लिए, क्योंकि मुझे तीखा थोड़ा पसंद है, तो मैं इसमें खाने के लिए अलग से अपने लिए चटनी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बारीक, देखिए, मिर्च ढेर सारी ले ली है, लहसुन लिया है, टमाटर लिया है बस, और थोड़ा सा इसमें मैं सेंधा नमक मिला लूँगी और कुछ भी नहीं। बस इतनी सी चीज़ें आप पीस लीजिए। टमाटर की चटनी झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैं फटाफट से अपने लिए चटनी पीस ले रही हूँ और बहुत जल्दी पिस भी जाएगी और अच्छी भी लगती है खाने में, क्योंकि गरम गरम पकौड़ी के साथ चटनी रहती है तो ही मज़ा लगता है खाने में। तो यहाँ मैं फटाफट से अपना सब चीज़ तैयार कर ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, पकौड़ियाँ भी निकाल लूँगी। और लगे हाथ मैंने वेदांत के पापा को फ़ोन किया था और वो भी आसपास ही थे,
तो वो भी घर चले आए थे। तो पकौड़ी के वक्त हम लोग सब लोग पूरी फैमिली साथ में थे, तो अच्छा लगा। इनके पापा भी खा लिए थे, मैं भी खा ली थी और वेदांत भी खा लिया था। तो तीखा ना होने की वजह से वेदांत भी एक दो खा लिया था। बच्चा है, वो ज़्यादा ये सब चीज़ें खेल खेल में खाता नहीं है, पर हाँ कुछ तो खाया। मतलब एक माँ के लिए यही होता है कि उसके बच्चे कुछ तो खा ले। तो हाँ ठीक है, कुछ ही खा लिया था। तो यहाँ देख सकते हैं सूजी देने की वजह से ना ये पकौड़ियाँ एकदम कुरकुरी सी एकदम लाल हुई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। ऐसे अगर सूजी ना मिलाते तो एकदम मुलायम मुलायम सी एकदम पतली सी रहती और बहुत ज़्यादा ऐसे हल्का हल्का लगता है। और थोड़ा सा अगर आप पकौड़ी में चावल का आटा या सूजी मिला दो तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता, कड़ापन हो जाता, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब भी आप मतलब ऐसे पकौड़ी बनाओ तो इसमें कुछ ना कुछ मिला दिया करो, या तो सूजी या चावल के आटे जो भी आपके पास हो उस वक्त आप वो मिला सकते हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पकौड़ियाँ निकाल लूँगी सभी के लिए। और मैं पहला क्लॉट निकालने के बाद इनके पापा को मैं दे आई थी, क्योंकि उनको गरम गरम पसंद है खाना और मुझे भी पसंद है गरम गरम ही खाना। तो मैं फिर दूसरा निकाल के फिर इनके पापा को दे आई, फिर उसके बाद मैं खाई थी। तो यहाँ पे उनके पापा और उनके दोस्त आ गए थे, तो वो लोग भी खा लिए थे और हम लोग भी इंजॉय कर लिए थे। थोड़ी बहुत ही खाए पर खा लिए थे, अच्छी लग रही थी। और पालक की पकौड़ी बहुत दिन बाद मैंने बनाया था और बहुत ही अच्छा बना था, अच्छा भी बना था, खाने में भी अच्छा लगा था। तो यहाँ पे मैं सबको देने के बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ थोड़े से भी अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आप लोग भी एंजॉय करिए मेरे साथ और अपने अपने घर पे बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और आप लोग को कैसी वीडियो पसंद है मुझे बताइएगा, मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे लगभग मेरा नाश्ता ख़त्म हो गया है और मैं वेदांत का इंतज़ार कर रही थी, वो भी इधर बाहर था। तो फ़िलहाल मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।